जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास है सोशल साइंस। ठीक है, आज का क्लास में ध्रुव दीर्घ और लघु दोनों क्लास चलेगा। ठीक है, इसमें 2 नंबर या 5 नंबर के बीच में दोनों ऑप्शन का टारगेट रहेगा। तो इस बार इस वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखिए। और इस बोर्ड में 2024 में अब बहुत बेहतर से बेहतर मार्क्स ले। आइए हम क्लास चालू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न चालू करेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका दिया गया है। तो क्या यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? ठीक है, इसका जो उत्तर है, उत्तर उत्तर नेपोलियन नेपोलियन ने कुशल नेतृत्व एवं संगठित शासन द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाया जर्मनी के 300 स्वतंत्र राज्यों को 39 राज्यों का संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भाव भरा। ठीक है, तो इसलिए बोनापार्ट का सहायक बना। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। समाजवाद तथा साम्यवाद दोनों। समाजवाद और साम्यवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लिखा देते हैं। समाजवाद में पूंजी। उत्तर समाजवाद में पूंजीवाद का उत्पादन
एवं पूंजी पर अधिकार होता है, एवं पूंजी पर अधिकार होता है, अधिकार होता है। समाजवाद पूंजीवाद, समाजवाद पूंजीवाद विचारधारा है, विचारधारा है, ठीक है। जबकि समाजवाद, जबकि समाजवाद समानता, समानता मूल्य विचारधारा है, मूलक विचारधारा है, ठीक है। अब चलते हो तीसरा में, हो ची मिन्ना मार्ग क्या है? हो ची मिन्ना मार्ग क्या है? देखिए, हो ची मिन्ना मार्ग क्या है? हो ची मिन्ना तो था एक ऐतिहासिक लेखक, ठीक है, तो उसके बारे में समझाते हैं। हो ची मिन्ना का मार्ग क्या है? तो उत्तर, हो ची मिन्ना मार्ग, हो ची मिन्ना मार्ग हनोई से चलकर, हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा को, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ, गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम से जुड़ी थी। क्या से जुड़ी थी? यह वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग थी, की रसद सप्लाई मार्ग थी। यह मार्ग काफी मजबूत था, यह मार्ग काफी मजबूत था, ठीक है। तो हो ची मिन्ना मार्ग क्या था? हो ची मिन्ना मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? दक्षिणी वियतनाम से जुड़ी थी। यह वियतनामियों की इस रस सप्लाई मार्ग से था। यह मार्ग काफी मजबूत था, ठीक है। अगला ऑप्शन चलते हैं। साइमन कमीशन क्या था? ऑप्शन 4 है साइमन
कमीशन क्या था? साइमन कमीशन क्या था? उसे वापस जाओ, उसे वापस वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए? जाओ के नारे क्यों लगाए गए हैं? क्यों लगाए गए? ठीक है, तो उसका उत्तर जो है भारत के शोषण, भारत के स्वशासन, भारत के स्वशासन स्वशासन सदस्य आयोग मामले का का निर्णय भी विदेशियों के हाथ में था। विदेशियों के हाथ में भी था। फलस्वरूप 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का संपूर्ण भारत में विरुद्ध बहिष्कार हुआ। बहिष्कार हुआ। जनता आर पार संघर्ष, जनता आर पार संघर्ष में मूड में आ गया। संघर्ष में मूड में आ गया। ठीक है, इस साइमन कमीशन के बारे में दिया गया था। ठीक है, जो भारत में कब्जा किया गया था, कब हुआ था इसका कांड? 3 फरवरी 1928 को। तो भारत से हटाने का मांग हो रहा था। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? कितना? 5 अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? उत्तर 7 नवंबर 1917 को 7 नवंबर 1917 को 7 नवंबर 1917 को 1917 को ने
गेट पेट्रोगद के रेलवे स्टेशन स्टेशन बैंक डाकघर टेलीफोन केंद्र टेलीफोन केंद्र टेलीफोन केंद्र कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। क्रेन्स्की भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन ने बनाया अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। ठीक है, तो इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ठीक है, देखो अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोगदा के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर क्या अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो कब 7 नवंबर और 7 अक्टूबर में, अक्टूबर 1917 को। ठीक है, अगला प्रश्न चालू करते हैं। सात नंबर, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए हैं।
हैं। शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए हैं। शहरी सभ्यता ने उत्तर शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया। महिलाओं की व्यक्तिगत संपत्ति से अधिकार की बातें हुई। संपत्ति से अधिकार की बातें हुई। महिलाएं अब घर की दहलीज से बाहर निकलकर कारखानों में काम काज करने लगी। माताधिकार करने लगी। उनका जीवन घड़ी की सुई से संचालित होने लगा। मशीनों के साथ काम करते शहरी मानव खुद भी एक मशीन हो गया। ठीक है, तो ये क्या था शहरी जीवन का। ठीक है, शहरी जीवन में किस प्रकार की सामाजिक बदलाव आए हैं। ठीक है, अब काम करते करते मशीनों की तरह वो खुद काम करने लगे। ठीक है, अगला ऑप्शन चलते हैं। मुद्रण क्रांति के
आधुनिक आधुनिक विश्व को विश्व विश्व को कैसे प्रभावित किया, को कैसे भावित किया। मुद्रा क्रांति के आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। उत्तर 18वीं सदी के मध्य तक, सदी के मध्य तक मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रागित हुआ, के स्वरूप प्रागित और ज्ञानदेव यूरोप में फैल गया। ज्ञानदेव का प्रकाश यूरोप में फैल गया। लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने हेतु साहस का संचार होने लगा। ठीक है, तो लगा था, क्या होने लगा था। इस प्रकार के मुद्रण क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। ठीक है, मुद्रा क्रांति के आधुनिक विश्व में कैसे वो प्रभावित हुआ। ठीक है, इसके बारे में अभी जस्ट लिखा दिए उत्तर। ठीक है, तो अगला प्रश्न चालू करते हैं। सामाजिक भेद भाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे हुई,
उत्पत्ति कैसे हुई। सामाजिक भेदभाव एवं विधाता की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्तर सामाजिक भेदभाव एवं विविधता का वैसे तो समाज के विकास का लक्षण है, लेकिन जब यह विधाता लोगों में तनाव संघर्ष और अलगावाद को जन्म देती हैं। तो यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, सामाजिक में भेदभाव किस तरह होना चाहिए। ठीक है, भेदभाव विधाता की कैसे उत्पत्ति हुई। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक। कल क्लास लाइव होगा, समझ गया ना। कल ऑब्जेक्टिव होगा, मैथ का शॉर्ट ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कल आप लोग लाइव में भी जुड़ जाना और अगल बगल भी पड़ोसी उसको भी जुड़ा देना। ठीक है, धन्यवाद।